हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट वीडियो शूट किया था इसकी सीरीज़ में, वो था डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम हमने पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि जो कार्बन है, अगर इसका एक बॉन्ड फ्री है, ठीक है ना, तो हम इसको प्राइमरी कार्बन बोल देंगे। अगर कोई कार्बन उसके दो बॉन्ड फ्री हैं तो हम उसको सेकेंडरी कार्बन कह लेंगे। अगर 3 बॉन्ड फ्री हैं तो उसको हम टर्सरी कार्बन बोल देंगे। और अगर उसके 4 कार्बोनेट बॉन्ड फ्री हैं तो उसे हम क्वाटरनरी कार्बन कह देंगे। और इनसे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो सब कहलाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम इस बात समझ लेंगे कि 1 कार्बन एटम सराउंडेड बाई अदर 3 कार्बन एटम is known as tertiary carbon, and attached hydrogen is known as tertiary hydrogen, राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो प्राइमरी कार्बन है वो या तो किसी अदर 1 कार्बन से कनेक्ट है, या फिर कह लीजिए एक बॉन्ड फ्री है, या फिर किसी भी कार्बन से कनेक्ट नहीं है। सेकेंडरी कार्बन का मतलब 2 बॉन्ड फ्री है, या कह सकते हो अदर 2 कार्बन एटम से सराउंडेड है। टर्सरी का मतलब अदर 3 कार्बन एटम। क्वाटरनरी का मतलब 4 कार्बन एटम। ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिग्री ऑफ हैलोजेंस। डिग्री ऑफ हैलोजन। तो हम जानते हैं हैलोजन जो है, हैलोजन को हम X से लिखते हैं, और X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से है। तो मान लो जैसे हमने कोई कंपाउंड लिखा, ये हमने बनाया, और यहाँ पर हमने ये क्लोरीन अटैच कर दिया, तो हम इसको छुपा दें, या ऐसे कह लें कि ये कार्बन एटम प्राइमरी है। क्योंकि प्राइमरी इसलिए क्योंकि अदर 1 कार्बन एटम से कनेक्ट है। दिस वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर 2 कार्बन एटम, सेकेंडरी। दिस वन इज आल्सो सेकेंडरी, दिस वन इज प्राइमरी। तो इसको हम, अब चूँकि प्राइमरी कार्बन एटम से क्लोरीन अटैच है, इसलिए हम इस हैलोजन की जो डिग्री की बात करेंगे वो क्या होगी, 1 डिग्री। यानी ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। दिस इज द 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हम हेडिंग ये भी डाल सकते हैं, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एल्किल हैलाइड की क्या डिग्री होनी चाहिए। और सपोज कर लिया हमने, मान लो ये बना लिया, यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दिया तो ये भी एल्किल हैलाइड है, क्लोराइड है। लेकिन ये किस पे अटैच है, दिस कार अटैच टू अदर 2 कार्बन एटम, तो ये सेकेंडरी है। तो दिस इज द सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ओके, या आपने ऐसे कर लिया इधर को, और हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो दिस इज ए टर्सरी क्लोरीन, यानी टर्सरी एल्किल हैलाइड। दिस इज ए टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो ऐसे ही हम डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, या फिर डिग्री ऑफ हम पढ़ सकते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल में भी हम ये देखेंगे कि इससे मान लो ये कार्बन अटैच है और यहाँ पर हमने OH लगा दिया, ठीक है ना। तो अगर ये OH अटैच है जिस कार्बन एटम से, उसको देखना कौन सी डिग्री इसकी है। तो ये कार्बन एटम प्राइमरी है क्योंकि अदर 1 से अटैच है, और ये सेकेंडरी बिकॉज ऑफ अदर 2। ये दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी।
तो इस तरह से हम पता कर पाते हैं, या फिर हमने ऐसे ले लिया और यहाँ हमने OH लगा दिया, तो ये सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है OH, इसलिए कहलाएगा सेकेंडरी एल्किल अल्कोहल। ये कहलाएगा प्राइमरी एल्किल अल्कोहल। इसके अलावा डिग्री ऑफ नाइट्रोजन देखना चाहते हैं, यानी डिग्री ऑफ, अगर पढ़ते हैं हम डिग्री ऑफ, सॉरी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इसको रफ कर लिया जाए ये, तो हम अगर डिग्री ऑफ यमीन सीखना चाहें तो यमीन में देखते हैं नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, अमीन है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। यू नो द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। तो नाइट्रोजन का अगर एक बॉन्ड फ्री है तो ये प्राइमरी, अगर 2 बॉन्ड फ्री हैं तो हम कहेंगे सेकेंडरी है, और 3 बॉन्ड फ्री है तो हम कहेंगे टर्सरी एल्किल अमीन है। तो प्राइमरी एल्किल अमीन, दिस इज द सेकेंडरी एल्किल अमीन, और दिस इज द टर्सरी एल्किल अमीन। तो हम ये देखेंगे, अगर नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फ्री है तो हम कहेंगे ये प्राइमरी है, 2 बॉन्ड फ्री तो सेकेंडरी, और 3 बॉन्ड फ्री तो टर्सरी। 4 हो नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही होती है, राइट। या हम ऐसे कह सकते हैं कि नाइट्रोजन डायरेक्टली 1 कार्बन एटम से कनेक्ट है, या फिर 2 से कनेक्ट है, या फिर 3 से कनेक्ट है। अगर 3 से कनेक्ट है तो टर्सरी है, और 2 से कनेक्ट है तो सेकेंडरी है, और 1 से कनेक्ट है तो प्राइमरी है। तो अगर 1 से कनेक्ट है तो यहाँ पर NH2 होगा, 2 से कनेक्ट तो NH होगा, और 3 से कनेक्ट है तो N होगा। तो ये टर्सरी एल्किल अमीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये इतने को हम समझ सकते हैं किस तरह से मॉलिक्यूल को डिसाइड करना है। अब सपोज कर लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमने ये किया, ये लिखा NH2, तो हम देख रहे हैं दिस कार्बन एटम इज प्राइमरी बिकॉज ऑफ अटैच टू अदर 1 कार्बन एटम, तो ये प्राइमरी अमीन बोला जाएगा। दिस इज द 1 डिग्री एल्किल अमीन, इट्स ओके। तो इस तरह से पता कर लेते हैं। या फिर हमने ऐसे लिख लिया NH ये, तो हम देख रहे हैं ये नाइट्रोजन जो है अदर 2 से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी एल्किल अमीन है। और मान लिया हमने ऐसे किया होता N, एक इधर एक इधर, तो हम देख रहे हैं अदर 3 कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए टर्सरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको चेक करना रहेगा कि कौन प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी है, और कौन सा टर्सरी एल्किल हाइलाइट है, ठीक है, या एल्किल अमीन है, या फिर एल्किल अल्कोहल्स है। तो इस तरह से हम सेम वही प्रोसेस हमारा है, टाइप ऑफ कार्बन एटम जैसे पता करते हैं वैसे ही हम टाइप ऑफ दिस पता कर सकते हैं। थैंक यू।